नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। संगठन सरकार से बड़ा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया यह बयान पिछले 3 दिनों से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहा है। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई ये बात उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक बैठकों का दौर शुरू कर दिया। एक तरफ केशव मौर्य को दिल्ली तलब किया गया तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, जिसमें 10 सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनावों को लेकर चर्चा की गई और रणनीति बनाई गई। केशव ने दिल्ली में जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद भी वो अपनी बात पर कायम है। उन्होंने फिर से इस बात पर जोर दिया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस की तरफ से किए गए ट्वीट में केशव के बयान का जिक्र किया गया है। खास बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक से ठीक पहले यह बयान दोबारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके बयान के तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि केशव प्रसाद ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा, तो कोई यह कह रहा है कि सरकार की नाराजगी की वजह से उन्होंने ऐसा कहा और सीधे योगी को चुनौती दी। मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा होती रही। उनकी मुलाकात से पहले ही यूपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चा तेज हो गई और उस चर्चा में बीजेपी विरोधी, खासकर योगी विरोधी कई वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि योगी आज ही कुर्सी से हटा दिए जाएंगे और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? जेपी नड्डा से मिलने के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य बाहर आए तो उनका मुंह लटका हुआ था और वो मीडिया से बचते हुए वहां से निकल गए। जाहिर है पार्टी नेतृत्व ने उन्हें फालतू बयानबाजी छोड़कर ज्यादा काम करने की नसीहत दी होगी। पिछले कई दिनों से यूपी के उप मुख्यमंत्री कभी विधायकों के साथ तो कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर सुर्खियों में बने हुए थे। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की तुलना करना खुद में ही एक बेईमानी है। योगी आदित्यनाथ के योगी मॉडल की प्रशंसा यूपी में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी होती है। हर किसी राज्य की जनता यही चाहती है कि हमारे सूबे का मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसा हो। 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य खुद अपनी विधानसभा हार गए थे। उसके बाद उन्हें एमएलसी बनाकर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी केशव मौर्य के प्रभाव वाली सीटें हार गई, जबकि योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में योगी लहर चल रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो दुर्गति हुई उसमें योगी का नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व का दोष था और ये हम नहीं कह रहे, आम जनता कहती है। जब सवाल किया जाता है कि मोदी के बाद कौन, जनता की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही होती है। योगी को हटाना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आपको बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बुधवार को इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें हर सीट के प्रभारी मंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही बड़ा अपडेट यह भी है कि सीएम योगी अपने कैबिनेट में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही बीजेपी प्रदेश संगठन में भी अहम बदलाव किया जा सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के चेहरे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को कैसे चलाया जाएगा यह केंद्रीय नेतृत्व नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। इस समय योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में हुई हार का बदला लेना है। यही बात रविवार को हुई पार्टी कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कही। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है,
लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। केशव प्रसाद मौर्य का सपना एक बार फिर सपना ही रह जाएगा। फिलहाल के घटनाक्रम को देखकर तो ऐसा ही लगता है। आने वाले दिनों में कैसा माहौल होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।